माता पार्वती शिव शंकर भगवान से बोली, प्रभु, आपका सावन पर्व आने वाला है। आपके भक्त आपको बहुत मानते हैं और माने भी क्यों न, आप जो उनका इतना ख्याल रखते हैं, कृपया करके मुझे किसी ऐसे भक्त के बारे में बताएं जिसने पाबंदियों के बाद भी आपकी पूजा न छोड़ी हो। शिव भगवान कहते हैं, प्रिय, मेरे ऐसे बहुत से भक्त हैं जो मेरी पूजा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त के बारे में बताता हूँ जिसने मेरी पूजा सावन के महीने में छुपकर करी। रामनगर के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम सतुवा है। यहाँ एक छोटी सी लड़की थी जिसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे। वे रोज सुबह उठकर मेरे मंदिर में आती, मेरी पूजा करती, मुझसे कहती, मेरे माता पिता का आप ख्याल रखना। मेरी दादी कहती है वे भगवान के पास हैं। वे अपने दादा दादी के साथ रहती थी। जब वह जवान हो गई तो उसके दादा ने उसकी शादी पास के गांव में रमेश के साथ कर दी। रमेश अपनी माँ के साथ रहता था। माँ को सहारे की जरूरत थी। अब माँ भी प्रिया को अच्छा समझती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। कुछ समय बाद सावन का महीना आ गया। वैसे तो प्रिया मेरी पूजा अपने ससुराल के मंदिर में किया करती थी। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, कल से सावन शुरू हो रहे हैं। अगर आप कहो तो मैं मंदिर जाकर शिव भगवान की पूजा कर लिया करूं। बहू, मंदिर यहाँ से दूर है और तुम घर में तो पूजा करती हो। जो मंदिर आने जाने में समय लगेगा उतनी देर में तुम घर के काफी काम कर सकती हो। प्रिया यह सब सुनकर चुप हो गई और मन ही मन कहने लगी, शिव शंकर जी, इस बार मुझे माफ करना। मैं आपके मंदिर आकर पूजा नहीं कर पाऊंगी। आपकी पूजा मैं अपने घर के मंदिर में किया करूंगी। अगले दिन प्रिया पानी भरने के लिए नदी में जा रही थी। वह देखती है सामने से सीमा आ रही होती है। उसके हाथ में फूलों की टोकरी होती है। वह सीमा से कहती है, सीमा, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? भाभी, मैं मंदिर जा रही हूँ। आज से सावन शुरू हो गया है। मैं हर सावन में रोज मंदिर जाती हूँ। आप मंदिर नहीं जाते क्या? सीमा, मेरा भी मन करता है शिव शंकर की पूजा सावन में करने का। जब मैं मायके में थी तो हर सावन में मंदिर जाकर पूजा करती थी, मगर अब मैं ससुराल में हूँ तो सास जी नहीं चाहती कि मैं मंदिर जाकर टाइम खराब करूँ। वह कहती है जितनी देर में मंदिर जाकर आऊंगी उतनी देर में घर के कई काम कर लूंगी। भाभी, आप हमारे गांव की बहू हो और गांव की बहू को कोई कष्ट हो वो हम कैसे देख सकते हैं। एक काम करो, मंदिर सामने है, आप मेरे साथ चलकर पूजा कर लिया करो। आप रोज पानी जब लेने आती हो तो तब मंदिर चल दिया करो। फूल की चिंता मत करना, मैं लाती हूँ, उसी में से आप भी भगवान को चढ़ा देना। आपकी सांस को पता भी नहीं चलेगा। अब प्रिया रोज सीमा के साथ मंदिर में जाकर पूजा करने लगी। वह पानी लेने आती, फिर पानी भरने के साथ साथ मंदिर में जाकर पूजा भी कर लेती। ऐसे ही समय गुजर रहा था। देखते देखते आखिरी सोमवार भी आ जाता है। अब प्रिया जब पूजा कर रही होती है तो वह सोचती है, मैंने भगवान को कुछ नहीं दिया। जो पूजा का सामान सीमा लाया करती थी मैंने उसी से पूजा की। भगवान भी क्या सोचेंगे, कैसी भक्त है जो मेरी पूजा ऐसे ही करती है। उसके दिमाग में कुछ आता है तो वह अपनी नाक की नथ जो सोने की होती है निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा देती है और वहाँ से चली आती है। जब वे घर पहुँचती है तो सास कहती है, बहू, तुम्हारी सोने की नथ कहाँ है? तुम्हारी नाक में तो नहीं है। माँ जी, यही होगी। सुबह मैं खेत में गई थी, शायद वहाँ छूट गई होगी। फिर तो चलो खेत में चलकर देखते हैं। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, अगर नहीं मिली तो बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर वो दोनों खेत में आ जाते हैं। वो देखते हैं हर भुट्टे के ऊपर एक नथ होती है। ये सब देखकर सास कहती है, बहू, ये कैसा चमत्कार है। तुम्हारी तो एक नथ खोई थी मगर यहाँ तो बहुत सारी नथ है। तब बहू सास को कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर देना। मैंने अपने नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी थी। शायद शिवजी ने मुझे उसके बदले में ये सारी नथें दी है। फिर सास कहती है,
बहू तुम ही मुझे माफ कर देना। सावन के महीने में तुझे मैंने मंदिर जाने से रोका, मेरे से बहुत बड़ा पाप है। कल दोनों मंदिर चलेंगे, मैं शिवजी से माफी मांगूंगी। अगले दिन सास और बहू दोनों मंदिर जाकर पूजा करते हैं। सास शिव भगवान से माफी मांगती है और उनका धन्यवाद करती है। शिव भगवान माता पार्वती से कहते हैं, प्रिय, मेरा जो भक्त सावन के महीने में मेरी पूजा करता है और दान करता है, मैं उससे कई ज्यादा वापस करता हूँ।